हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम भृत्य में। दोस्तों, आज का जो दिन है वो हिंदू धर्म के लोगों के लिए, हिंदू समुदाय के लोगों के लिए विशेष दिन माना जाता है, क्योंकि आज 14 जनवरी है, यानी कि खिचड़ी का महापर्व है। और इस आस्था के सैलाब में आज न जाने कितने करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाए हैं। वो बहुत सी ख्वाहिशें लेकर यहाँ इस संगम में आए हैं और उन्होंने ये संकल्प भी लेकर आए कि उनके जो मनोकामनाएं हैं, जो उनके सोच है, उनमें परिवर्तन होगा। अब ये कितना होगा ये दोस्तों मैं तो नहीं जानता हूँ, पर जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ और समझता हूँ वो ये है कि आस्था के इस सैलाब से आखिर नुकसान किसका होता है, आखिर कौन इससे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। क्या आज हमारे देश की जो नदियां हैं क्या वास्तव में वो शुद्ध हैं, पवित्र हैं या नहीं? क्योंकि आज इतना ज़्यादा दूषित नदियां पाई जाती हैं कि उसमें तरह तरह के अपशिष्ट पदार्थ डाल दिए जाते हैं, जिससे गंगा निर्मल नहीं दूषित हो गई है। उस आस्था के इस सैलाब में यह डुबकी लगाने हर साल लाखों की संख्या में आते हैं। उनकी ये मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है या मोक्ष मिल जाता है। क्या ऐसा सच में है या एक मात्र कल्पना? इसके बारे में किसी के पास कोई भी जवाब नहीं है। ये सिर्फ एक धर्म पर आधारित एक आस्था के सिवा कुछ नहीं है। अगर गंगा स्नान करने से अगर व्यक्ति के पाप धुल जाते, व्यक्ति के जो अपराध है वो मिट जाते, उसे मोक्ष मिल जाता, तो ऐसे न जाने कितने जीव उस गंगा में, यमुना में निवास करते हैं, रहते हैं, अब तक उनको मोक्ष मिल गया होता, उनको तृप्ति हो गई होती। लेकिन ये चूंकि अपनी आस्था का मामला है और जहाँ पर आस्था होती है वहाँ पर लोग प्रश्न नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें आस्था पे डाल दिया जाता है। लेकिन जहाँ तक दोस्तों मैं मानता हूँ कि आस्था ठीक है, लेकिन आस्था जब विवेक से सामंजस्य हो, उसका संतुलन हो, तब वो बहुत ही उत्तम हो जाता है। विदेशों में क्या नदियाँ नहीं हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं वहाँ पर, लेकिन उनकी नदियाँ आखिर इतनी शुद्ध क्यों हैं, इतनी स्वच्छ कैसे है, क्या वजह है? ये जानने की ज़रूरत है हम लोगों की, जिन्हें हम आस्था के नाम पर गंगा को माँ गंगा के नाम से जानते हैं, उसे माँ का दर्जा दिया गया है जब गंगा माँ को, तो आखिर उस गंगा माँ को इतना अपवित्र, इतना दूषित अवशेष पदार्थ क्यों डाला जाता है? ये सोच, ये समझ में आखिर हमें क्यों नहीं आती है? आप देखें कि आस्था के नाम पर न जाने कितने लोगों की एवरीडे डेड बॉडीज को उन घाट के किनारे जलाया जाता है, दफनाया जाता है, और उनकी जो राख होती है, जो डेड बॉडी की राख होती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे तो बहुत ही विडंबना महसूस हुई कि क्या आस्था के नाम पर ऐसा भी होता है। उन्होंने पाइप से उस राख को धुल दिया और वो सारी काला काला राख जो है उस नदी में, गंगा में जाकर मिल गया। अब सोचिए कि वह पानी कितना दूषित हो चुका है, क्योंकि वो एक सड़े हुए मांस की एक राख होती है जो गंगा में बह जाती है। फूल, पत्तियां, राख, भस्म भी नदियां में धर्म के और आस्था के नाम पे प्रवाहित करती हैं, जिससे वो भी पूरी तरह से दूषित हो जाती हैं। दोस्तों, पीने लायक पानी तक नहीं है, नहाने की बात छोड़ दो, वहां जीव जंतु भी आए दिन मर जाते हैं क्योंकि इतना दूषित पानी कर दिया है। कल कारखानों से निकलने वाले विषैले अपशिष्ट पदार्थ नदियों में जाकर मिलते हैं, वो पूरी तरह से दूषित हो जाते हैं। डेड बॉडीज को प्रवाहित कर दिया जाता है नदियों में आस्था के नाम पर कि ऐसा हो जाएगा, पर हम सब ये क्या उचित कर रहे हैं? अगर स्वविवेक से सोचें और एक मिनट के लिए अंतरात्मा में इसका मंथन करें तो आप इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। ऐसा करना कहाँ से तर्क संगत है, कहाँ उचित है? विदेशों में देखो कितनी शुद्ध साफ नदियां हैं। जापान में तो ऐसी नालियां हैं, वहां पे नॉर्मल जो नालियां, घर का जो पानी होता है इतना साफ शुद्ध है कि वहां फिश तैरती हैं, मछलियां आराम से तैरती हैं। और हमारे यहाँ गंगा और नदियां, जो कि एक आस्था का संबंध है व्यक्ति से, वो इतनी दूषित है। ऐसे कैसे है? क्योंकि हमारे मन और विकार में कहीं गलती है, त्रुटि है।
वो हमारी मानसिकता दूषित है और धर्म के नाम पर हम इन जो प्राकृतिक संसाधन है उसका हम अनावश्यक दोहन करते चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम नदी को निर्मल गंगा बनाएंगे। हजारों करोड़ रुपए के पैकेज आता है नदी और यमुना को साफ करने के लिए, लेकिन क्या वो होता है? ऐसा नहीं होता है। देखिए, जब तक ये चीजें नहीं बंद होंगी, ये धर्म के नाम पर जो अनैतिक कार्य हो रहे हैं, जब तक ये बंद नहीं होंगे, आप कभी भी किसी भी नदी यमुना को आप पवित्र नहीं बना सकते। वो हमेशा दूषित रहेगी। आस्था का मतलब ये होता है कि गंगा दर्शनन ही स्नान है, यानी कि आपने दर्शन मात्र से ही आपके सारे पाप कष्ट धुल जाते हैं। तो फिर स्नान करने का क्या औचित्य रह जाता है? ये सोचने की बात है। क्योंकि आज विश्व के तमाम देशों से लोग आएंगे ऐसा मानते हैं और वो यहाँ पर आकर डुबके लगाएंगे। क्या ऐसा हो जाने से ऐसा है? ये सिर्फ एक आस्था है और आस्था के नाम पे ऐसे करते हैं। बट मेरा एक जो मानना है कि मैं भी एक इंसान हूँ, अगर मैं भी चाहता कि जा के नहा लूँ, ऐसा कर लूँ और मेरे सारे पाप कष्ट धुल जाएंगे, तो फिर ये मेरी बेवकूफ़ी होगी। अगर आप एक नेक इंसान है, अच्छे इंसान है, तो फिर आपको नहाने की आवश्यकता नहीं होती है गंगा यमुना में। अब घर के पानी से ही आप निर्मल हैं, पवित्र हैं। बस आप हमेशा अच्छे नित्य कर्म करते रहें, वैसे भी आपकी मोक्ष की मुक्ति हो जाएगी। लेकिन लोग ऐसा करके वो और अपनी तकलीफ को बढ़ा लेते हैं। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। हालांकि अब किसी को समझाया भी नहीं जा सकता है, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ऐसा ना करें। आप हमेशा अपने जो प्राकृतिक हैं, जो प्रकृति के अभिन्न अंग है नदियाँ और यमुना, इनको हमें स्वच्छ रखने का दायित्व ये हम सब नागरिकों का है कि हम अपनी नदी को पवित्र, स्वच्छ, शुद्ध बनाए रखें, ताकि उसमें जलीय जीव जंतु हैं उन सबको भी जीवन जीने का अधिकार मिल सके। क्योंकि हमारे कृत्यों से उन्हें प्रतिकूल असर पड़ता है और वो बेचारे अपनी जान तक गंवा देते हैं। हर साल ऐसा होता है और ये हमेशा ही होता है कि हमारे देश की जो नदियां हैं वो बहुत ही दूषित हैं। तो मेरा यही आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि आप ठीक है, आप आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, मैं आपकी आस्था का सम्मान भी करता हूँ, आदर करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा विवेक लगाएं और इस्तेमाल करें कि हमें ऐसा ना करें जिसकी वजह से या मेरी वजह से प्रकृति का कहीं भी दोहन अनावश्यक रूप से हो। ऐसा ना हो। आप एक चिंतनशील प्राणी बनिए और देखिए कि आपका वातावरण कितना शुद्ध होगा। क्योंकि मेरी मुहिम ही यही है कि मैं देश दुनिया जितने भी लोग हैं उन सबको ये मैं अवगत करा सकूं कि हम अपने पर्यावरण, अपने इस गृह को, इस धरती माँ को हम सुरक्षित रखें। क्योंकि ये सुरक्षित रहेंगी, नदियाँ सुरक्षित रहेंगे, तो हम सब सुरक्षित रहेंगे दोस्तों। तो आज के इस विशेष पर्व में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आप एंजॉय करिए। आज खिचड़ी पर्व है, लोग मनाते हैं, खाते हैं, पतंगबाजी करते हैं, आप अच्छे से करिए। लेकिन ये ध्यान रहे आप हमेशा एक अच्छे इंसान बन के रहें, बस यही उम्मीद करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अवधारणा के साथ, एक नए आरजू के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।